नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन। सरकार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कृषि मंत्री मौजूद थे और किसानों के सामने वही प्रस्ताव, वही अमेंडमेंट्स दोहराए जो कल उन्होंने लिखित में दिया था। किसान नेताओं के लगे हाथ फिर से कृषि मंत्री के प्रस्ताव को सिरे से खारिज भी कर दिया। सरकार का यह कहना था कि कोई ईगो नहीं है और बातचीत का रास्ता अब भी खुला है। ठंड में इस तरीके से किसान भाई रात ना गुजारें, कोरोना का भी खतरा है, तो क्यों ना इसका समाधान निकाल दिया जाए, जल्द से जल्द इस आंदोलन को खत्म किया जाए। लेकिन किसानों ने यह मांग ठुकरा करके कह दिया कि जब तक कानून वापस नहीं होता तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। लेकिन शुरुआत करते उसके बाद सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि किसानों को लेकर के कृषि मंत्री ने भी अब स्पष्ट किया है कि आंदोलन आप वापस करो, तभी किसानों पर कृषि सुधार कुछ आगे बढ़ेगा। यानी आंदोलन वापस होगा तभी अब सुधार की बात आगे होगी। हालांकि सरकार ने यह कहा कि बातचीत की गुंजाइश तो अब भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने भी अपना रवैया थोड़ा सा सख्त किया है कि लगातार बातचीत के बावजूद कृषि मंत्री का यह कहना था कि अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है, इससे सरकार दुखी है। लेकिन अब सरकार यह कह दी है कि यह प्रस्ताव जो भेजा गया है वही अंतिम है, आप आंदोलन वापस लो, बातचीत और सुधारों पर बात हम करने को तैयार है। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बात की। ब्रह्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार कह रही थी कि कोई ईगो नहीं है, बातचीत को बिल्कुल तैयार है और आप एक बार बस बातचीत के लिए आ जाइए, उसके बाद जो रास्ता आप कहेंगे हम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बाद क्या सरकार का कुछ सख्त रुख सामने आया? बिल्कुल सचिन, देखिए सरकार ने स्पष्ट तौर पर सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी है और कहा है कि किसानों की तरफ से 6 बार की मीटिंग हुई, बार बार उनसे प्रपोजल मांगा गया कि आप क्या क्या चाहते हैं वो हमें दे दें, लेकिन किसानों की तरफ से कोई मांगे नहीं आई। लिहाजा सरकार ने जिन मुद्दों पर वो बातचीत कर रहे थे बार बार, उन पर एक प्रपोजल बना के किसान नेताओं को भेजा और सरकार को उम्मीद थी कि वो उस पर मान जाएंगे, लेकिन उसको खारिज कर दिया। लिहाजा अब कृषि मंत्री ने सीधा संदेश दिया है कि अब गेंद किसानों के पाले में है, वो जब चाहे सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन जो प्रपोजल सरकार ने अपनी तरफ से किसानों को भेजा है, जो बार बार जिन मुद्दों पर बातचीत हो रही थी उन पर किसान यदि सुधार चाहते हैं तो उसके लिए आंदोलन वापस लेना होगा, तभी सरकार उन सुधारों पर आगे बढ़ेगी। क्योंकि सरकार की तरफ से जो तीनों कानून बनाए गए हैं वो पूरी चर्चा के बाद बनाए गए हैं, सारे तथ्यों को देखते हुए बनाए गए हैं, तो सरकार को लगता है कि उसमें ज्यादा यानी कि अब सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि कल जो लिखित में प्रस्ताव दिया गया था वो अब चेंज नहीं होगा, वही अंतिम रूप है। बातचीत यहां तक पहुंचनी थी, यहां तक पहुंच चुकी, आगे दरवाजे खुले हैं। अब किसानों के पाले में गेंद है कि अब उनको तय करना है कि आंदोलन वापस लेंगे। सरकार एक बार फिर से झुकने को तैयार है, लेकिन उसके बाद किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और किसान नेताओं का सरकार को अल्टीमेटम चला जाता है कि आप आंदोलन वापस लेने की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि पहले कानून रद्द करें, फिर सरकार से हम किसी तरीके की बात करेंगे। सरकार को देखिए 3 कानून रिपील करने चाहिए, फिर दूसरी बातें आगे बढ़ सकती हैं। एक मिनट जो इनवाइट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ they come forward with more things, then we'll think in our committee. दर्शनलाल जी, सरकार ने बहुत आपके पाले में डाली है बातचीत के लिए, आप बातचीत के लिए सरकार से कहेंगे? नहीं, उन्होंने नहीं डाली भाई, उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, उन्होंने यही कहा कि हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। हमने विचार किया, उनका प्रपोजल, अगर उनका प्रपोजल ठीक होता हम आज ही चले जाते बातचीत करने के लिए। सो ये इस चीज को ऐसे नहीं है, हम अपनी कमेटी में बात, जो भी आएगा कमेटी में बात करेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो ऐसे में 6 बजे की बड़ी बहस, इन बड़े सवालों के साथ सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये डेडलॉक कब तक बना रहेगा, ये जो दीवार है वो टूटती क्यों नहीं है। आखिरकार सरकार और किसानों के बीच की ये दीवार टूटती क्यों नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि अड़े हैं किसान तो कैसे होगा समाधान। राकेश टिकैत हैं इस वक्त प्रवक्ता बीकेयू, हमारे साथ प्रताप सिंह बाजवा हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद, हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद, और हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा हैं शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता। टिकैत साहब, सरकार ने कहा कि आंदोलन वापस लो, बातचीत को तैयार। नमस्कार। आप कह रहे हैं कि कानून वापस लो फिर बातचीत को तैयार। सर पर कैसे हल निकलेगा? अभी दोनों तरफ से टाइट पोजीशन होगी, ठीक है, तो उसके बाद ही निकलेगा। अब सरकार भी अड़ियल रुक कर रही और किसान हटने को तैयार नहीं।
देखो, किसानों ने फैसला कर लिया कि पीछे नहीं हटेंगे, सरकार बिल वापसी नहीं लेगी, किसान पीछे नहीं हटने वाला। ये पूर्ण रूप से किसान के जत्थेबंदी ने, पूरे किसानों ने, पूरे देश के किसान संगठनों ने, और ये पूरे देश का किसान का मसला है। यहाँ पे राकेश टिकैत कह दे, भारतीय किसान यूनियन कह दे, दूसरे संगठन कह दे, पंजाब के किसान कह दे, हरियाणा के किसान कह दे, किसी के हाथ में कोई नहीं है, ना कोई वापसी जाएगा। सरकार को कानून में संशोधन की जरूरत नहीं है, इनको वापसी करने पड़ेंगे बिल। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और ले लूं, एक छोटा सा सवाल, मेरे को एक और बात बता दीजिए। ठीक है, वो कह रहे हैं एमएसपी कानून, आप जाकर के बात कर लीजिएगा। मेरा छोटा सा सवाल ये है कि आंदोलन वापस ना लेकर के पहले कानून वापस करवा देना, मतलब किसान तो अपने लिए दरवाजे खुद बंद कर रहे हैं ना, कि कानूनी वापस करवा देना, फिर तो जो इस वक्त एमएसपी की बात 1.5 गुना जहां तक वो सरकार को ले आए, फिर तो 2 दिन चले 2.5 कोस वही बात हो जाएगी। नहीं, अभी कहाँ मिल रहा है? अभी तो किसान पूर्ण रूप से अपनी फसल को आधे रेट में बेच का है ना। भाई कानून वापसी हो जाएंगे, फिर एक नया ड्राफ्ट बना लेंगे ना। फिर किसानों के हक में ड्राफ्ट बना रहे हो और किसानों से पूछोगे नहीं, और फिर कहते हैं कि इस तरह का कानून ये बन गया, ये वापसी नहीं हो सकता। अब 12 संशोधन को ये तैयार हैं 15 चीजों में से, तो ऐसा कानून बना क्यों दिया कि 15 में से 12 को तैयार हैं? और तो ये तो बिल्कुल पूर्ण रूप से खराब कानून है। इसमें किसान का कोई फायदा नहीं है, और किसानों ने एक सिरे से सब लोगों ने, पूरे देश के किसानों का मसला है। जो भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, पूरे जो जत्थेबंदी जितनी है, जितने संगठन यहाँ पे हैं, सबने एक मत से ये कहा है कि सरकार कानून को वापसी दे ले। ठीक है, जफर इस्लाम, जब कृषि मंत्री कह रहे हैं कोई ईगो ही नहीं है, किसी तरीके की ईगो ही नहीं है सरकार में, मंत्री में और पूरे मंत्रिमंडल में, फिर क्यों नहीं झुकती सरकार? सर मान ले, कानून ले ले वापस। देखिए सचिन जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार का सवाल है, ये बराबर, चाहे पार्टी हो चाहे सरकार हो, एनडीए सरकार बराबर किसान हितैषी सरकार रही है, किसान हितैषी पार्टी रही है। हमने बराबर उनकी चिंता किया, किसान भाई बहनों की। हम उनकी उनके खुशहाली के लिए बराबर कदम बढ़ाना चाहते थे और चाहते हैं और चाहते रहेंगे। लेकिन अगर कोई गैप है तो आंदोलन से थोड़ी ठीक होगा। अगर आप आंदोलन बंद करके आप टेबल पे डिस्कस कीजिए, भाई हम समाधान के लिए तो तैयार हैं। ये झुकने झुकाने वाली बात नहीं है। हम तो, मुझे लगता है कि दो भाइयों, जब हम आपकी चिंता, आदरणीय प्रधानमंत्री ने बराबर अपने हर इसमें कहा है कि हम किसान भाई बहनों के लिए सबसे अच्छा करना चाहते हैं, और आपको आंकड़े भी ये बात दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बराबर किसानों के बेहतरी के लिए काम किया। बहुत सारे टिकैत साहब हैं, मैं उनसे ये पूछ लूं कि 70 के दशक से 2014 तक आप ही बताइए कि किसानों की आमदनी के लिए क्या आपने कोई ऐसी ठोस डिमांड की कांग्रेस पार्टी से? हमने तो बिना डिमांड के, हमारे अपने कर्तव्य समझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए आमदनी बढ़ाने का बेड़ा उठाया, और ये बेड़ा उठाते हुए कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए, चाहे वो एमएसपी लागत से 1.5 गुना हो, या और भी ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए किसान सर्विसेज से जुड़े हुए, और बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जिससे आपके आमदनी बढ़े, आपके इनपुट कॉस्ट कम हो, आपके बेहतरी और खुशगवार माहौल रहे, किसान सम्मान निधि के द्वारा 6,000 भी मिले, और आपको हर तरह की सुविधाएं भी मिलती रहे। तो हमारा मंशा, हमारी मंशा, हमारी चिंता सब सामने आपके है। लेकिन ऐसा क्यों, इसमें इसकी क्या जरूरत है मन मुटाव की और इस तरह के आंदोलन की, जब हम खुद कह रहे हैं कि हम आपसे वार्तालाप करके इसका समाधान निकालेंगे। अगर आपको कहीं कुछ लगता है तो आप 5 बार बैठे, 6 बार बैठे, 2 बार और बैठेंगे और इसका समाधान निकालेंगे। हमें तो सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से, कृषि मंत्री ने कहा है कि हमें कोई ईगो नहीं। क्यों ईगो होगा? एक भाई बहन हमारे देश के अन्नदाता है, हमारी चिंता है। ये तो कांग्रेस पार्टी जिसको अन्न की चिंता रही इतने सालों, अन्नदाताओं की नहीं। हमारी सरकार अन्नदाताओं की चिंता करती है, प्रधानमंत्री अन्नदाताओं की चिंता करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं, हम एक छोटी सी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वार्तालाप कीजिए, डिस्कस कीजिए, अपने इसको आंदोलन को खत्म कीजिए और एक अच्छे सौहार्द माहौल में इसका पर बात कीजिए। और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री से बेहतर कोई नहीं सुनने वाला है। आपने देख लिया 70 के दशक से 2014 और 2014 से आज तक हर चीज आपको आंकड़े सामने है, फिर ऐसी सोच क्यों? मैं तो इतना ही सवाल करूंगा टिकैत साहब से। ठीक है, और किसी को नहीं अच्छा लगता ना। बाजवा साहब, आप
इतने पुराने लीडर, किसानों के इतना जिसे कहते हैं प्रोमिनेंट फेस, ना केवल केंद्र में मुद्दे उठाते रहे हैं बल्कि पंजाब में उठाते रहे हैं। आपको भी नहीं अच्छा लगता होगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, किसी को नहीं अच्छा लगता कि जब किसान रात को ठंड में इस तरीके से खुले पे सोता है, खुले में वो खाना खाता है। और शायद तभी लिए ईगो नहीं रही होगी, इसलिए कैप्टन साहब के साथ मिलने के लिए आप पहुंच गए, कैप्टन साहब मिलने के लिए पहुंच गए गृह मंत्री से। सर बेहतर ना होता वही काम राहुल गांधी भी कर लेते, कल राष्ट्रपति से ना मिलके गृह मंत्री से मिल लेते कि भैया किसानों की सबको चिंता है, फार्मूला इकट्ठे बैठ के निकाल लेंगे। ये मेरे लिए सवाल है जी बाजवा साहब, आवाज नहीं आ रही आप? बाजवा साहब आवाज आ रही है हाँ आपको? हेलो, हाँ हाँ बताएं जी। बाजवा साहब मैं ये कह रहा हूं कि जिस पार्टी में इतना आपके मुझे सवाल किया थे जी, आवाज सुन पा रहे हैं बाजवा जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ। मेरा सवाल ये था, अगर आप सुन पाए, हाँ जी, कि जिस पार्टी में आप जैसे इतने सीजन्ड लीडर हों और आप पंजाब के कंसर्न को लेकर के जब कैप्टन साहब आए तब यहां दिल्ली में भी मौजूद थे, उन्होंने कोई ईगो नहीं दिखाई, उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात कर ली। बेहतर ना होता सर कि वही मैच्योरिटी कल राहुल गांधी ने दिखाई होती, वो भी मिल लिए होते सरकार से, कृषि मंत्री से। किसानों का कंसर्न तो सबको है ना, किसानों का हित तो सबको है। आप ऐसे कीजिए, इस्लाम भाई बैठे हैं, छोटे भाई हैं मेरे साथ ही हैं राज्यसभा में, ये विश्वास दिला दें कि राहुल गांधी जी से की मुलाकात के बाद अमित शाह जी जो किसान कह रहे हैं ये मानने को तैयार हैं, कल ही मुलाकात करा देते। आप इनसे ये वचन ले दीजिए कि कल ही राहुल गांधी जी मिल लेते हैं अमित शाह जी से, मगर जो किसान कह रहे हैं वो मानने को तैयार हैं, कल ही मुलाकात करवा देते। आप बताएं, ये नेशनल चैनल पर ये बात की कबूल करवा दीजिए, हम रिक्वेस्ट करते हैं, कल ही चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है सर, आपने बिल्कुल जवाब जफर भाई अभी जवाब देंगे। बोलिए जफर साहब। देखिए सचिन भाई, अगली बात मेरी, अब मुझे टाइम जवाब दे दो इसका। अच्छा ठीक है, वो दो बातें पूछना चाहते हैं, ठीक है बाजवा जी को मैं देता हूं, उन्होंने एक चीज कही, अब दूसरी चीज वो कह रहे हैं। जी बोलिए बाजवा साहब। हाँ, दूसरी बात है, राहुल गांधी जी की अभी बात छोड़िए, हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द फैमिली, नेशन का हेड कहा जाता है, ही इज लाइक अ फादर फिगर। मेरी गुजारिश है, जब मोदी जी ने और इनकी गवर्नमेंट ये कह रही है भाजपा की कि ये कानून हम जिम्मेदार किसान के फायदे के लिए ला रहे हैं, पिता ने लड़की ढूंढी बच्चे के लिए, बेटे के लिए, कि ये लड़की से शादी करनी, बेटा हाथ जोड़कर पिताजी के सामने खड़ा हो गया, मुझे ये लड़की पसंद नहीं, और अब पिताजी धक्के से उसी लड़की से शादी करना चाहते हैं। ये तो इनको, अगर हमारा किसान मानने को तैयार ही नहीं है भाई, इसको वापस लेने में गलती क्या है? अब थोड़ा सा ये दो बातों का मुझे जवाब मेरे छोटे भाई इस्लाम जी से ले दीजिए। अगर अमित शाह जी को मिलने से, राहुल गांधी के मिलने से कल किसानों की डिमांड्स मान लेंगे तो मैं कल ही बेनती करूंगा वो मिल भी लेंगे। और दूसरी बात बता दीजिए, अगर पिता ने लड़की ढूंढी है नौजवान बच्चे के लिए और बच्चे को वो कबूल नहीं है रिश्ता, ये धक्के से शादी क्यों करना चाहते हैं? सर आप कह रहे हैं हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, अगली बात सर, मैं ऐसी छोटी सी बात बताऊं कि कई बार ऐसा भी तो होता है ना सर, आप बड़े हैं फिर भी ऐसा कई बार कहते हैं ना कि हेड ऑफ द फैमिली कई बार ऐसे कड़वा डिसीजन बच्चों के लिए ले लेता, हो सकता है आगे जाकर के बच्चे को समझ आए कि वो शायद मेरे लिए ठीक था। मैं जवाब देता हूं। देखिए मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, बाजवा जी बड़े अच्छे इंसान हैं, मैं उनको बहुत पर्सनली जानता हूं बहुत अच्छे से। मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा बाजवा जी कि राहुल गांधी जी देश की जनता को और खासकर किसान भाई बहनों को दो बात कह दें, सिर्फ ये कह दें कि ये मैं मानता हूं कि मेरी पार्टी ने 70 साल में आपसे धोखा किया है, आपके लिए कुछ नहीं किया। मैं विनती करने जा रहा हूं इस सरकार से जो आपकी चिंता करती है कि इसमें जो भी और समाधान इसमें चाहिए वो करवाने के लिए, हाँ हमने हमारी सरकार, यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ बराबर धोखा किया है। हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला है, ये हमने किया है, ऐसा कहिए तो कम से कम किसान भाई बहनों को और ये कहते हैं कि हम कभी अब आगे वर्गलाएंगे नहीं, गुमराह नहीं करेंगे, हमने आपको गुमराह किया है। मैं आप आंदोलन बंद कीजिए, हम आपके साथ चलते हैं, हम तो समाधान निकालने के लिए बैठे ही है भाई, हम निकालेंगे समाधान। हम तो किसान भाई बहनों के पुजारी हैं, हम तो उनकी चिंता करने वाले हैं, हम तो उनके हितैषी हैं,
हम उनका समाधान निकालेंगे तो कौन निकालेगा? तो जफर भाई, मेरा सवाल तो फिर वही वापस आ जाता ना कि सारे ही किसानों के पुजारी हैं, सारे ही किसानों का भला चाहते हैं, सारे ही चाहते हैं कि उस लड़के का घर बसे जिसके लिए परिवार में जो है लड़की तय कर ली गई है पिता के द्वारा। तो सर फिर ऐसा है कि हल निकाल क्यों नहीं लेते, फिर ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? सिरसा जी का एक कमेंट मैं ले लूं, फिर उसके बाद में बाजवा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं वापस आऊंगा। सिरसा जी, या फिर मैं कहूं यहां पर कि कोई ऐसी ताकत है जो नहीं चाहती है कि यह दीवार टूटे, कोई ऐसी राजनीतिक ताकत हो या कोई भी और ताकत हो जो ये चाहती है कि ये चीज लंबी चले, भ्रम की दीवार टूटे ना, भले उसके पीछे राजनीति क्यों ना हो, किसान भले मोहरा बन जाए। सिरसा जी। सचिन जी, ऐसा है, देखो पहले अगर आपने भी पता नहीं सबने नोटिस नहीं लिया एक बात को, मुझे लगता है जो आज केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया है, मुझे लगता है कि वो उनके स्टेटस के हिसाब से शोभा नहीं देता। जो उन्होंने ये कहा कि हम आगे बातचीत तो करेंगे, संशोधन की बात तो करेंगे अगर किसान आंदोलन छोड़ेंगे। अब पहली बात तो किसान ने कभी आपको कहा ही नहीं कि आप संशोधन करो, एक बात। दूसरी बात, आप एक तरफ कह रहे थे कि हम 80 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, 80 करोड़ किसानों की बात कर रहे हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम संशोधन नहीं करेंगे? अगर गलत मिला तो आपको संशोधन तो करना ही चाहिए था, इसके लिए तो बाकी किसानों से पूछना चाहिए था। इन किसानों की तो मांग ही बिल्कुल अलग से है। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार पहले तो मान गई कि हमारे बिल में बहुत खामियां हैं, अब कहती है कि खामियां हम तो ठीक करेंगे अगर तुम आंदोलन को छोड़ोगे तो। अब ये तो मुझे लगता है कि किसी भी चुनी सरकार को ये कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, आंदोलन करना इस संविधान के अंदर सबको हक है। आंदोलनकारी को ये कहा जाए कि गलती तो मैंने कर ली है पर गलती ठीक तो करूंगा अगर तो यहां से उठ के जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये चुनी सरकार का दायित्व नहीं रह जाता, फिर चुनी सरकार का दायित्व ही खत्म हो जाता है अगर वो ये कहता है। एक बात। दूसरी बात, जिनके लिए आपने कानून बनाया, जिनको आप कह रहे हैं कि हम संशोधन करेंगे, वो कह रहे हैं हमें नहीं करना। पहली बात ऐसा है, जिन किसानों के लिए बनाया उनको साथ बिठा के तो कानून बनाते। आपने पहली गलती कर ली, कोई बात नहीं। अब अगर गलती कर ली है तो अब उसकी ईगो ना लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सरकार के झुकने के वर्ड आए, सरकार झुकी, वो झुकने की बात नहीं है। यहाँ पे इंसाफ देने की बात है। सरकार का फर्ज ही बनता है इंसाफ देना। किसान आज अपने आप को ठगा महसूस करता है। किसान ये कह रहा है मेरे साथ बेइंसाफी हो रही है। तो चुनी हुई सरकार लोगों के लिए है, लोगों के लिए है, लोगों की सरकार लोगों के लिए है। और अगर लोगों की सरकार लोगों की भलाई की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? इसलिए हाँ, सरकार को ये झूठ अधिकार है, सरकार कहे हम इन कानूनों को भी रद्द कर रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ कल ही बैठ के नए कानून ड्राफ्ट करके कल में ही नए कानून लाना चाहते हैं। इसमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये गलत बात है कि सरकार आज कह दे कि हम तो अब अमेंडमेंट भी नहीं करेंगे, जो कमियां हमारी थी, जो हम मान चुके हमने गलत चीजें की हैं, वो भी हम नहीं ठीक करेंगे क्योंकि तुम आंदोलन कर रहे हो। मुझे लगता है ये आंदोलन के खिलाफ है, ये आंदोलनकारियों के ऊपर एक बहुत बड़ी उनके, मैं कहूंगा कि उनकी तौहीन है। ये आंदोलन की किसानों की भी एक बहुत बड़ी तौहीन है। इस तरह की बात करना, कम से कम सरकार को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देती। और किसानों की बात माने, कम से कम दोनों आपस में बैठ के इस मसले को निपटाएं। और ये सारा मसला किसान जो है वो तड़प रहा है, इसका मसला सरकार को जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए। जितना लेट कर रहे हैं उतना आप किसान को तड़पा रहे हैं। ठीक है जफर भाई, इकट्ठे जवाब दीजिएगा क्योंकि मैं एक एक पॉइंट जो है यहाँ पर प्रताप सिंह बाजवा और राकेश टिकैत दोनों का ले लूं। बाजवा जी पहले आप, फिर उसके बाद टिकैत साहब आता हूं मैं। हाँ, पहले मैंने यही बात कहनी है कि देखिए, जो किसान जथेबंदियों ने बात उठाई है, टिकैत साहब ने, इनके साथियों ने, कि देखो हिंदुस्तान एक फेडरल सिस्टम है इसमें, और ये जो एग्रीकल्चर है और मार्केटिंग है ये दोनों स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वैसे ही दखल देने का कोई फर्ज नहीं था। तो ये इसलिए ये फॉल्टी है, ये बिल्स ही पहले तौर पर, बुनियादी तौर पर फॉल्टी है। इनको इसलिए लोग कह रहे हैं वापस लिया जाए। और उसके बाद देखो, प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं अपील करूंगा, आप फॉल्स ईगो पर मत बैठें। सारी दुनिया का ध्यान आज हिंदुस्तान की तरफ है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। आप इमीडिएटली बिल्स को वापस लीजिए, इनको री इंट्रोड्यूस कीजिए 6 महीने के बाद। उतनी देर में आप किसान जथेबंदियों के साथ, जितने हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे बात कीजिए, थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हो। 6 महीने के बाद जो कमियां पेशियां हैं उनको दूर कर नए सिरे से लाया जाए। अगर तो आप किसानों का भला चाहते हैं, अगर आप अडानी और अंबानी का भला चाहते हैं तो आप वापस नहीं लेंगे। अगर किसानों का भला चाहते हो तो आप इमीडिएटली वापस लेंगे। इससे ही पता चल जाएगा कि आपका जो मंसूबा है वो क्या है। अगर तो किसानों का भला है तो इमीडिएटली वापस लीजिए।
क्योंकि सारे हिंदुस्तान का किसान मान रहा है कि ये एंटी फार्मर है। अगर आपने किसी कॉर्पोरेट हाउस के लिए लाए हो तो बिल आप फिर वापस नहीं करोगे, वो भी सारा देश जानता है। आप फैसला कर लीजिए आपने करना क्या। ठीक है जफर इस्लाम, एक संक्षिप्त में छोटा सा जवाब दे दीजिए क्योंकि मुझे इस डिबेट को खत्म करना है। एक और बड़ी खबर आ रही है जिसका मुझे रुक करना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये लोगों को फिर से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए, ये कांग्रेस के रिजीम में होता था कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए काम करना, इसलिए शायद आप इसकी बार बार पेशकश करते रहते हैं। हमारी सरकार सिर्फ लोगों के लिए काम करती है, देश के लोगों के लिए सेवा करती है और किसान भाई बहनों के हितैषी सरकार है, इसलिए मैं उनके लिए काम करता हूं। अगर कुछ हमने कहा अगर कुछ कमियां हैं तो घर में बैठ के बात करते हैं, आंदोलन थोड़ी इसका। सरकार किसी भी कीमत पर यह कानून वापस नहीं लेगी। नहीं, मैं सरकार ने कहा कि भाई मैं आपके साथ बैठकर आपकी जो तकलीफ, वही तो वो कह रहे हैं हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, पहले कानून वापस ले लो। आप कह रहे हैं हम आपके साथ बैठने को तैयार है, पहले आंदोलन वापस ले लो। बात तो वहीं पर अड़ जाती है ना। मैं माफी के साथ आपका कमेंट किसी और दिन पूरा करवाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को मुझे एक छोटे से जिसे कहते हैं कि आपको यहीं पर शुक्रिया करना है क्योंकि एक और जो बड़ी खबर आ रही है। जफर साहब, मैं आपके साथ एक और मुद्दे के ऊपर कमेंट भी लेना चाहूंगा क्योंकि अभी एक खबर आई है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दावे से विवाद शुरू हो गया। मनीष सिसोदिया ने दरअसल एक वीडियो ट्वीट किया कुछ ही देर पहले। उन्होंने कहा, इस वीडियो में लिखा कि बीजेपी के गुंडे उनकी गैर मौजूदगी में घर में घुसे, दरवाजे तोड़े, अंदर घुस गए और बीवी और बच्चों पर हमला करने की कोशिश की। मनीष सिसोदिया ने अपने वीडियो में गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग कर दिया और लिखा कि दिल्ली में हार गए हैं तो क्या इस तरह से हमसे निपटेंगे। आपके नेता दिलीप पांडे ने भी वही वीडियो ट्वीट किया, लेकिन दिलीप पांडे के वीडियो में तारीख नजर आ गई। अब ये तारीख है 12/7/2020 की, यानी 12 जुलाई 2020 की। सवाल यह है कि वीडियो की तारीख में कोई समस्या है या फिर ये पुराना वीडियो है, क्योंकि वीडियो को जब आप शूट करते हैं, मोबाइल से शूट किया हो या फिर जो वीडियो होता है उसके नीचे जो है उसका डेट मेंशन हो जाता है। अब जो मनीष सिसोदिया ने वीडियो ट्वीट किया उसमें नहीं आई, लेकिन दिलीप पांडे ने जब उसी वीडियो को ट्वीट किया, ये देखिए 12/7/2020 12 बजे ये किसी ने शूट किया जैसे मोबाइल से, तो उस वक्त ये डेट आ गई है। उसको लेकर के ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ये वीडियो फर्जी है, ये वीडियो ट्वीट करने का मकसद क्या था, गृह मंत्री को टैग भी किया गया है। पूजा मक्कड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूजा, पूरी खबर जरा डिटेल में बताइएगा जरा। देखिए, आज दोपहर को भी आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मामले को उठाया गया। कुछ देर पहले की बात है, दोपहर के वक्त ये वीडियो पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि न केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री बल्कि उप मुख्यमंत्री पर भी हत्या की साजिश की जा रही है। और आरोप बड़ा ये लगाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दोनों की हत्या की साजिश रची जा रही है, उनके परिवार को खत्म करने की भी साजिश रची जा रही है। और इसी के समर्थन में एक वीडियो ट्वीट किया जाता है जो मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है। उसमें यह दिखाई दे रहा है कि उनके घर के गेट के बाहर कुछ लोग जमा होते हैं जिनके एक हाथ के गले में बीजेपी के पट्टे नजर आते हैं और वो आकर उस गेट को झंझोड़ने की कोशिश करते हैं, अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। ये तमाम तस्वीरें दिखाते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह आरोप लगाया कि किस तरह से उनके घर में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं बीजेपी के गुंडे, और यह भी कहा कि ये मुझे मरवाने की साजिश हो सकती है, मेरे परिवार को मरवाने की साजिश हो सकती है। लेकिन इस मामले में मोड़ तब आता है जब यही वीडियो तिमारपुर से दिलीप पांडे, जो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उनकी तरफ से इसे ट्वीट किया जाता है और उसमें एक तारीख नजर आती है जिसका जिक्र सचिन आपने भी किया। उसमें यह नजर आ रहा है कि तारीख छोड़िए ना, मैं एक क्षण को कहता हूं, ठीक है, मैं तारीख पीछे रख लेता हूं। पूजा, दिल्ली को आप इतने वक्त से देखती चली आ रही, इतना बड़ा ब्यूरो आपके पास है, मुझे एक बात बताइए ना, दिल्ली स्टेट में उसके उप मुख्यमंत्री पर हमला हो जाए, गुंडे आ जाएं, उसकी जान को थ्रेट हो जाए, गृह मंत्री को वो टैग कर दे और दिल्ली पुलिस की तरफ से मीडिया में कोई खबर नहीं होगी। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये आरोप लगाते हुए जब दिल्ली के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की तरफ से वीडियो ट्वीट किया जाता है और वो गृह मंत्री पर ये आरोप लगाते हैं, तो अपने आप में पूरी बात ही अजीब लगती है, पूरी बात हास्यास्पद लगती है कि गृह मंत्री तो मरवाने की साजिश भी करेंगे और इस तरह से खुलेआम कुछ लोग जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। मतलब ये पूरा जो आरोप है ये बचकाना लगता है। उससे भी बचकाना सचिन ये है कि ये जो तारीख नजर आ रही है, इस पर जब आम आदमी पार्टी से सफाई मांगी गई कि भाई ये 7/12 यानी 7 दिसंबर का वीडियो है, अगर तो आपने आज का वीडियो कहकर क्यों ट्वीट किया है, और अगर ये अच्छा, ये आपकी विधायक है आतिशी और आपकी प्रवक्ता भी, उनका कहना क्या है? एक सेकंड, एक उनकी रिएक्शन आया। अभी जो ऑफिसर्स हैं, जो मौजूद थे, जो विटनेसेस हैं, वो अभी इस मोमेंट पे जो सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाई है उसको लेके एफआईआर फाइल करने के लिए जा रहे हैं। कोई अरेस्ट किया गया अभी तक? किसी को अरेस्ट किया है?
आपको इस फुटेज को देख के लग रहा है कि कोई अरेस्ट होने वाला है? पुलिस एक एस्कॉर्ट की तरह चल रही है भाजपा के गुंडों के साथ, उनके लिए रास्ता बना रही है कि अब जाके गेट तोड़ो। वो घुस जा रहे हैं उप मुख्यमंत्री के आवास के अंदर, जहां पे उनकी पत्नी और उनके बेटे घर पे थे। पुलिस मूक दर्शक की तरह वहां पे खड़ी हुई देख रही है और ऑफिसर्स, अनआर्म्ड लोग अपने ऑफिस से बाहर निकलकर उन गुंडों को रोक रहे हैं। तो आप ही बताइए क्या अरेस्ट होगा? नहीं, मतलब गेट टूट जाए और वहां पर गुंडे आ जाएं, उप मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी रहती है, कुछ तो फुटेज बाहर आई होगी, गेट टूटा होगा, उसकी तस्वीर आ जाती है जब मीडिया इतना एक्टिव है। अब तक तो ऐसा कुछ हमने देखा नहीं, या फिर ये वीडियो पुराना है और ये गलती से ट्वीट कर दिया। जफर इस्लाम, एक छोटा सा रिएक्शन, आपको क्या नजर आ रही है? देखिए, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों ढोंगी को एक ही तीच आती है, अपने लोगों को इस्तेमाल करती हैं और खुद दूसरे को बदनाम करने का काम करती है। यहां पर इतनी बड़ी बात हो और आपको किसी को खबर नहीं है। आपने कभी सुना था ऐसा हुआ हादसा? नहीं, कभी। ये सब जानबूझ के सरकार को बदनाम करने की साजिश है, पूरे तौर से खारिज करता हूं। और ये सब जानते हैं, प्रदेश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल एक ढोंगी है। उन्होंने कई ऐसे काम किए, खुद को थप्पड़ मरवाया था कि नहीं? आखिर वो निकला आपका आदमी जिसने थप्पड़ मारे थे उनको, इसलिए कि स्टंट करने में माहिर है। अब ये उसी के चाल चलन जो है उनके जो डेप्यूटी है वो भी चल रहे हैं कि अपने आप को अपने घर में ऐसा दिखा रहे कि अटैक करे। भाई, उनके ही सरपरस्ती में रहने वाले उनके ही जो सोल्जर हैं इस तरह के काम कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी को बदनाम करना बंद कीजिए, खुद के गरीबा में झांक के देखिए, जो कमियां हैं दूर कीजिए, जो वायदे किए हैं प्रदेश की जनता को वो पूरा कीजिए, और सरकार जो आप सरकार में सिर्फ रह के लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। यही मेरी उनको सलाह है। इसलिए कि कई ऐसी बार इन्होंने काम किया है और हर बार फेल हुए। जो स्टंट करते हैं बैकफायर होता है उनका, और ये भी बैकफायर होगा। पूजा, गेट टूटा है, कोई फोटो बाहर आई है? गेट टूटा है, कोई फुटेज बाहर आई है? गेट टूटा है, कोई लोकल मीडिया से कहीं आप तक खबर पहुंची थी कि ऐसा कुछ घटना हुई है? सचिन, सफाई बाहर आई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई दी गई है इस वीडियो की डेट पर। जब हमारे रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि ये 12/7/2020 क्या है, ये जुलाई का वीडियो है या फिर ये 7 दिसंबर का वीडियो है, और अगर ऐसा है तो आज की तारीख में क्यों ट्वीट किया गया है, तो उस पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना है कि ये सीसीटीवी की फुटेज है और सीसीटीवी में जब बैटरी बदली गई 2 दिन पहले, जब बैटरी खत्म हुई, तो उसकी वजह से ये 2 दिन पहले की ही डेट दिखा रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये वीडियो आज का है और कुछ देर में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और वीडियो, रियल टाइम वीडियो जिसे वो कह रहे हैं, वो बनाकर ट्वीट किया जाएगा, जिससे वो ये साबित करेंगे कि देखिए हम आज वीडियो बना रहे हैं लेकिन इस पर भी 7 दिसंबर की डेट दिखा रहे हैं। तो ये सफाई फिलहाल प्रवक्ता की तरफ से आई है कि ये एक टेक्निकल ग्लिच है जिसमें सीसीटीवी तारीख 2 दिन पहले की या पुरानी जुलाई की रिकॉर्ड कर रहा है, पर वो ये भी कह रहे हैं कि ये वीडियो आज बनाया गया है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जहां एफआईआर दर्ज कराने के लिए आम आदमी पार्टी जा रही है, उस दिल्ली पुलिस को क्या यह आइडिया नहीं है कि वो हमला कराएंगे अगर और लोगों को अंदर घुसाएंगे तो सीसीटीवी फुटेज भी बन रही होगी? खैर, ईवीएम में गड़बड़ तो सुनी थी और आम आदमी पार्टी उसे ठीक भी कर देती है। अब सीसीटीवी में भी गड़बड़ आई है तो खैर देखना पड़ेगा आगे जाकर के इसका क्या रिजल्ट आता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल पूजा हमसे जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.